बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब भी कोई इंसान दिल के मसले के बारे में सोचता है या आप किसी मरीज़ के बारे में सोचें कि उसको दिल का मसला है, तो आपके ज़हन में जो पहला ख़्याल आता है वो ये आता है कि शायद इसकी छाती में दर्द होगा, इसको साँस चढ़ना शुरू हो जाएगा या कमज़ोरी महसूस होगी या बाएँ बाजू में दर्द होगा या जबड़ों में दर्द होगा। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि ये उस टाइम पे होता है जब दिल का मसला एक्टिवली चल रहा हो। इससे पहले आपका जिस्म आपको कोई वार्निंग दे रहा होता है, वो वार्निंग डिफरेंट के मुख्तलिफ जगहों पे आती है, उनमें जो है पाँव सबसे पहले आते हैं। दिल क्योंकि खून को पंप करता है, खून की नालियों के ज़रिए जो है वो खून आपके जिस्म में गर्दिश करके पाँव तक जाता है। अगर आपका दिल ठीक तरह पंप नहीं करता, तो इसका सबसे पहला जो साइन मिलेगा वो आपको अपने पाँव पे मिलेगा। यहाँ एक्सट्रीमिटीज़ जितनी ही बॉडी है वहाँ पे मिलेगा। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस तरह आप अपने पैरों को देख के अपनी जो दिल की सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आपका दिल ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो साइन अभी मैं आपको बताऊंगा उनमें से कुछ साइंस जो हैं वो आपको डिफरेंट बीमारियों में भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई मसला हो रहा है तो आपको अर्जेंटली किसी भी मेडिकल एडवाइस सेंटर में जाके लेनी चाहिए कि क्या आपकी दिल की नालियां तो बंद नहीं हो रही जिसकी वजह से आपके पाँव पे ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो है कि आपके पाँव टोज या एक्सट्रीमिटीज का जो है ठंडा हो जाना, कोल्ड पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज। इसका मतलब ये है कि आप अपने पाँव को टच हो करेंगे तो आपके पाँव जो हैं वो ठंडे महसूस होंगे। हालांकि गर्मियों में भी बाहर गर्म मौसम है लेकिन आपको पसीना आना चाहिए जिसकी वजह से हीट होनी चाहिए और पाँव जो है गर्म होने चाहिए। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि जो है गर्मी के बावजूद भी आपके पाँव जो हैं वो ठंडे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है खून की गर्दिश प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से उनको ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे जो उन्हें चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी पेरिफेरीज में या फिर टांग की नालियों में रुकावट है जो कि एक एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है खून ठीक तरह से पाँव तक नहीं पहुंच सकता। इसी वजह से जो बाहर का दर्जा हरारत है वो गर्म होता है लेकिन बॉडी जो अगर आप उनके पाँव को हाथ लगाएं तो आपको उनका दर्जा हरारत कोल्ड मिलेगा। इसका मतलब है कि कोल्ड पेरिफेरीज होंगी उसकी, और ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। अमूमन ये किसी और बीमारी में भी हो सकता है लेकिन अगर आपको ये मुसलसल मिल रहा है तो आपको दिल के लिए लाजमी चेक करवाना चाहिए। दूसरे नंबर पे है स्वेलिंग इन फीट्स और टोज, यानी कि पाँव या टखनों पे सोजन हो जाना। नाज़रीन, जब आपका दिल ठीक तरह पंप नहीं करता तो जो ब्लड है वो वेन्स में पूल होना शुरू हो जाता है, यानी कि वेन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब ये वेन में इकट्ठा होना चाह जाता है और इसका प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो खून के अंदर पानी होता है उसको नियर बाय टिश्यूज में धकेल देता है। इसी तरह अगर आपका दिल पंप नहीं कर रहा तो ये क्योंकि आपकी एक्सट्रीमिटीज पाँव पे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये ब्लड जो है आपकी पाँव की वेन्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और जब इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये पानी जो खून के अंदर है उसको पूल करेगा नियर बाय टिश्यूज में, तो आपको विजिबली यानी कि नज़र आना शुरू हो जाएगी स्वेलिंग जो है वो पाँव पे या टखनों पे। और ये अमूमन जब आप ज़्यादा देर खड़े रहें या बैठ के काम करते रहें तो आपका महसूस होगा कि आपके पाँव पे सूजन होना शुरू होगी। और जब आप रात को लेटे होंगे तो आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि जी आपके पाँव की जो स्वेलिंग है वो ख़त्म हो गई है और फिर अगले दिन इसी तरह होगा। ये इस वजह से होता है कि दिल जो है आपका ठीक तरह से पंप नहीं कर रहा। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें जो आपको देखनी होंगी। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, कोई हाइपरटेंसिव अम्लोडिपिन वगैरह तो नहीं ले रहे, उसका भी एक साइड इफेक्ट जो है वो ये एंकल एडिमा हो जाता है। इसके अलावा गुर्दों के मसाइल में या फिर फेफड़ों के मसाइल में ये भी जो है पाँव पे स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सारा कुछ मुंसलिक होता है हार्ट फेलियर में, मतलब ये दिल के फेलियर के साथ ये लाजमी मुंसलिक होते हैं। तीसरा जो साइन है वो है स्किन कलर का चेंज हो जाना, यानी कि पाँव की उंगलियों पे या टखनों पे जो है आपको लगे कि उनका रंग जो है वो ब्लूइश हो रहा है, पर्पलिश हो रहा है या स्किन टैग्स बन रहे हैं, छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो गए।
तो इसका मतलब ये है कि स्किन को, पाँव की जिल्द को जो है वो ठीक तरह से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो गई है और उनको अपनी रिपेयर के लिए जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो ठीक तरह से उनको नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी जो है स्किन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया और ये खतरनाक अलामत है, ये जिल्द को डैमेज कर सकती है, आपको जख्म कर सकती है। चौथे नंबर का साइन है नंबनेस एंड टिंगलिंग, यानी कि पाँव पे सुइयां चुभना या फिर उसका सुन्न हो जाना। ये अगर मुसलसल रह रहा है और ये रेस्ट से ठीक भी नहीं हो रहा और आप देखें कि आप उठ के चलना शुरू होते हैं तो आपकी जो पाँव हैं या फिर आपके जो टखने हैं या काफ मसल्स हैं उनमें दर्द होना शुरू हो गई है और आप वर्जिश कर रहे हैं तो उनमें दर्द होना शुरू हो गई है। तो ये एक रेड फ्लैग साइन है और ये बहुत ही खतरनाक साइन है क्योंकि ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज यानी कि जो है आर्टरीज उनमें उनके लोथड़े या फिर चिकनाई जो है वो जमना शुरू हो गई और ये इसी वजह से होता है कि फैट या कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो ये खून की नालियों में इन्फ्लामेशन या सोजिश करता है, जहाँ पे ये जाके वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के फैटी स्ट्रीक्स बनना शुरू हो कर देते हैं, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल शुरू हो जाता है और वहाँ पे जो है ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप चलना शुरू करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो तब जो है खून की सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है, तब जो पाँव को या टांगों को खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई उस मिकदार से नहीं मिलती जितनी उन्हें चाहिए होती है। यही वजह है कि जो आप काम करना शुरू करेंगे तो आपकी टांगों में या पाँव में दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये एक रेड फ्लैग साइन है। इसके लिए आपको फ़ौरन किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फ़ौरन से अपना डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए कि क्या आपकी जो आर्टरियाँ हैं वो ठीक तरह से काम कर रही हैं और खून की गर्दिश जो है उनके अंदर ठीक है कि नहीं है। 5वें नंबर पे जो साइन है वो है नॉन हीलिंग वुंड्स ऑन फीट, यानी कि जख्म ना ठीक होना पाँव के ऊपर। ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। इसका मतलब ये है कि टिश्यूज़ को अगर उनके ऊपर छोटे छोटे ब्लिस्टर्स या जख्म बन गए हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होते, या ठीक होते हैं तो बहुत देर बाद से ठीक होते हैं। इसकी वजह ये है कि खून की सप्लाई और न्यूट्रिशंस जो हैं वो ठीक तरह से नहीं मिल पाते टिश्यूज़ को, या आप समझ लें जिल्द को या फ्लूइड्स को या मसल्स को, जिसकी वजह से उनकी रिपेयर जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाती। जब वो ठीक तरह से नहीं होती तो ज़ख्म जो है वो ठीक तरह नहीं भर पाते। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं डायबिटीज़ में। जिन लोगों को शुगर होती है अगर उनके ज़ख्म ठीक ना हो तो आपने देखा होगा पहले टो कटती है, अंगूठा वगैरह कटेगा, उंगलियां कटेंगी, उसके बाद पाँव कटता है, उसके बाद आधी टांग कट जाती है। तो ये जो है ये आपने लाजमी चेक करवाना है कि क्या आपकी आर्टरीज जो है वो ठीक तरह से काम कर रही है कि नहीं। छठा जो साइन है वो है क्लॉडिकेशन या फिर पेन ड्यूरिंग वॉकिंग। ये भी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ की एक ख़ास अलामत है कि आप जब भी चलना शुरू करेंगे आपके काफ मसल्स में यानी कि पिंडलियों में या फिर थाइज में, बटक्स में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप जैसे ही बैठेंगे या चेयर पे रेस्ट करेंगे तो दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगी। ये एक बात की अलामत है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं और उनमें जो खून की गर्दिश है वो ठीक तरह से नहीं हो रही। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 6 साइन ऐसे हैं जो पाँव पे आपको ये बता सकते हैं कि आपकी जो दिल की नालियाँ हैं वो ठीक तरह से काम कर रही हैं या दिल ठीक तरह से पंप कर रहा है कि नहीं। इसमें से कुछ अलामात हैं जो कि दूसरी बीमारियों में भी नहीं होती हैं, लेकिन आपने इनको ये बीमारियां आपको इस बात की तरफ इशारा देती हैं कि ये आपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना है और चेक करवाना है। नालियों को चेक करने का किसी भी जो है तरीके से उसका आसान तरीका ये है कि आप सिटी एंजियोग्राम करवा लें। उसमें आपको जो है पूरी बॉडी की जो है वो नालियाँ पता लग जाएंगी, खाली दिल की नहीं। आपको पूरी बॉडी की नालियों के बारे में पता लग जाएगा कि ये नालियाँ ठीक तरह से काम कर रही हैं या किसी जगह आपको रुकावट है, ना कि इंडिविजुअल चीज़ को आप चेक करवाएं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।